जय सिया राम। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, वेलकम। देखिए बच्चों, पिछले कई दिनों से हम एक शानदार से टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, जो टॉपिक आपके लिए नया भी है। क्लोज को पढ़ रहे हैं। क्लोज की कई क्लासें आ चुकी हैं। ये मुझे पता है, हालांकि मैं बार बार आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि जिस भी टॉपिक को आप देख पा रहे हैं वहां कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो आप अवगत करवाएं, मुझे बताएं, कमेंट डालें। मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान और दे लें कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। इसलिए नहीं है कि मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूं कि ग्रामर में ऐसा कुछ, ग्रामर में क्या, इंग्लिश के पूरे सिलेबस में 10वीं क्लास के मैं ऐसा कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं जो मैं आपको करवाऊं ना। और वो ऐसा भी नहीं है। फिलहाल तो अपने पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ सीख रहे हैं, ये मानिए। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही अपने ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आपकी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बिल्कुल भी आपको संशय नहीं रहेगा। बस आवश्यकता है तो एक बात की है, आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा, आपको विश्वास करके अध्ययन करना पड़ेगा। आप नियमित रूप से क्लासें देखते रहिए। अगर आपका विश्वास मेरे साथ बना है तो मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा आपसे दोबारा ये वादा है कि जब मैं इसका रिवीजन करवाऊंगा तो आपके मन में ये कतई डाउट नहीं रहेगा कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, किस प्रकार एग्जामिनर हमसे पूछेगा। हाँ, आप विश्वास मेरे पे करिए, किसी और अध्यापक पे करें या किसी पे भी करें, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करके एक जगह से आपको अध्ययन करना पड़ेगा और समझ आएगा। फिलहाल हो सकता है 19-20 का फर्क आ रहा हो, आपके माइंड में भी ये चल रहा हो, ये क्या कर दिया, कैसे कर दिया। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जब इन क्लासों को एक एक दो दो बार देख लेंगे तो मैक्सिमम तो आप यहां से भी सीख लेंगे। और फिर बची बातें तो मैं इनके इतने सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, खासकर क्लोज के, तो क्योंकि आपके लिए बहुत नया टॉपिक है, बिल्कुल नया है। आप इसके बारे में कतई नहीं जानते और अब जान जाओगे, जान नहीं सीख भी जाओगे। टाइम दीजिए। हालांकि ज्यादा समय मैं आप लोगों से मांगता ही नहीं, मैं कह रहा हूं पर दिन रोजाना का मुझे आप आधे घंटा दें। और ये आधा घंटा जब तक आपकी वार्षिक एग्जाम आएगी आपको इतना तैयार कर देगा, इतना तैयार कर देगा कि आपको अपने आप पर यूं प्राउड फील होने लग जाएगा कि मुझे इंग्लिश में सब कुछ आता है, ऐसा कुछ है नहीं जो मैं ना कर पाऊं। और जिस दिन वार्षिक एग्जाम देने के लिए आप लोग उतरेंगे, उस पहला ही पेपर आपका इंग्लिश का होगा तो आपके मन में कतई डर नहीं होगा। दूसरी बात, जब एग्जाम दे के आएंगे तब आप मुझसे मिलना, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। फिर आप लोग भी ये कहेंगे ना सर, वास्तव में बड़ा इजी पेपर था और हमने बड़े आराम से सारा पेपर हैंडल कर लिया। सर 90 प्लस तो आएंगे ही आएंगे, अब कितने जाएं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब रही बात अपने इस टॉपिक की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं इस तरफ, इधर ध्यान दीजिए। पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज को हमने पढ़ लिया था, एडजेक्टिव क्लोज को पढ़ लिया था। हालांकि सीधे एग्जाम्पल करवाए थे मैंने इनको, इनके आपको बिना कोई कंजक्शन दिए हुए एग्जाम्पल हल करने सिखाए थे। और एग्जामिनर तो हो सकता है आपको एग्जाम्पल आगे लिख के दे देगा कंजक्शन की, इसका प्रयोग करना है तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। अब पढ़ रहे हैं अपने एडवर्ब क्लोज, और एडवर्ब क्लोज में पढ़ रहे हैं अपने टाइम। और टाइम में हमने कल पढ़ लिया था व्हेन, आज पढ़ेंगे एज सुन एज लॉन्ग एज। हम देखेंगे कि इनके एग्जाम्पल हमें कैसे करने हैं और ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जामिनर आपको देंगे कैसे। मैंने आप पहले इनका अर्थ जान लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं, ध्यान दीजिए। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही पहला कार्य पूर्ण हो, पूर्ण उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू। एक काम पूर्ण हुआ कि होते ही दूसरा काम शुरू हो गया। जैसे आपने इसको थप्पड़ मारा, सॉरी,
आपने उससे पूछा, पूछते उसने आपको थप्पड़ मार दिया। पूछने का काम पूरा हुआ कि होते ही दूसरा काम शुरू हो गया। खैर छोड़िए, सेंटेंस ही देख लेते हैं। द चीफ गेस्ट अराइव्ड हियर। अब आपको एग्जामिनर ये दो जैसे सेंटेंस दे दिए। द चीफ गेस्ट अराइव्ड हियर, एवरीबॉडी स्टूड अप टू वेलकम हिम। आपने सीधा ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको ये लिख के दे सकता है कि भाई इसमें आगे ब्रैकेट में दे देंगे एज सून एज। आपको इस तरह से लिख के दे देंगे एज सून एज, और ये ब्रैकेट में दे दिया, बोल दिया आपको कि इस सेंटेंस में आप एज सून एज का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को बनाइए। अब आपको पहचान ये करनी है कि कौन सा सेंटेंस अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है, कौन सा अधूरा। तो द चीफ गेस्ट अराइव्ड हियर, चीफ गेस्ट यहाँ पहुंचे, इसका मतलब ये तो अपना पूरा अर्थ दे रहा है। एवरीबॉडी स्टूड अप टू वेलकम हिम, सब खड़े हो गए उसका स्वागत करने के लिए। आपको अगर कोई ये कहे कि सब उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, डेफिनेटली उठेगा। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि कब, और कब अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपको पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा। किस पे निर्भर रहेगा वो? प्रिंसिपल क्लोज पे। बना के देख लेते हैं। अगर आप इस सेंटेंस के शुरू में ये लगा देते हैं एज सुन एज कंजक्शन, एज सुन एज शुरू में ही लगा दिया हमने, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज तो ये है, ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। एज सुन एज द चीफ गेस्ट, एज सुन एज द चीफ गेस्ट arrived here। अब देखो, जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही, ये अर्थ देगा इस सुने। तो ज्यों ही, जैसे ही चीफ गेस्ट पहुंचे यहां, एवरीबॉडी स्टूड अप टू वेलकम हिम। आप अब ये लिख दो, एवरीबॉडी स्टूड अप टू वेलकम हिम। मुझे नहीं लगता कि यहां कोई संशय है आप लोगों को, और होना भी नहीं चाहिए। एज सुन एज का प्रयोग हमने शुरू में कर दिया, क्योंकि शुरुआत वाला ही कौन सा सेंटेंस था? प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल का पता कैसे चला? अपना पूरा अर्थ दे रहा था। अगला सेंटेंस है द बॉय सा हिज फादर। लड़के ने अपने पिता को देखा, पूरा अर्थ दे रहा है। ही ran away at once, वो वहां से भाग गया। ये कोई पूरा अर्थ नहीं दे रहा, वो वहां से क्यों भागा? जैसे उसने अपने पिता को देखा, डर गया होगा और भाग लिया होगा। तो आप इस सेंटेंस के शुरू में एज सुन एज का प्रयोग कर दो। एज सुन एज द बॉय सा हिज फादर he ran away at once। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर पासबुक में हमने पढ़ा था, फलाने से हमने पढ़ा था, आपने सुन इसका प्रयोग पहले कर दिया, उन्होंने बीच में बता दिया। आप इस सेंटेंस को पहले लिख सकते हैं, लेकिन इसको जब आप पहले लिखोगे ना बेटा, तो ये यहाँ प्रोनाउन है, यहाँ आपको द बॉय करना पड़ेगा। द बॉय रन अवे एट वंस एज सुन एज ही सा हिज फादर। तो आप इसको बाद में ले जाइए, लेकिन फिर आपको बदलाव ये करना पड़ेगा कि इस ही की जगह आपको क्या करना होगा? द बॉय लिखना होगा। ये तो आप ही जानते हैं कि नाउन पहले और फिर नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो उसमें थोड़ा सा फेरबदल आपको करना है, नाउन प्रोनाउन वाला। क्या इसमें भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एवरीबॉडी स्टूड अप टू वेलकम हिम की जगह द चीफ गेस्ट लिखना पड़ेगा। एवरीबॉडी स्टूड अप टू वेलकम द चीफ गेस्ट, फिर एज सुन एज ही अराइव्ड हियर, बस ये लिखना है। कहीं करिए, बीच में करिए, आगे करिए, पीछे करिए, कोई फर्क नहीं। पर हाँ, ये तो आपको ध्यान रखना है कि डिमांड कौन से सेंटेंस से पहले की है, यानी प्रिंसिपल क्लोज को नहीं भूलना है। कहीं आपने सबऑर्डिनेट क्लोज के पहले कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और अगर आपने नाउन की जगह पहले प्रोनाउन लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि अगर एग्जामिनर ने आपको प्रिंसिपल क्लोज पहले दिया है तो उससे पहले चिपका दो, बाकी कुछ बदलने की आवश्यकता आपको
है नहीं। खैर बहुत सारे एग्जाम्पल और भी आएंगे, वहां हम सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको इसकी बेसिक जानकारियां जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूं, हैबिट आपकी बना रहा हूं, आपको इन सेंटेंस का आदि कर रहा हूं। एज लॉन्ग एज सुन एज का मतलब जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही, लेकिन एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है बेटा उतनी देर तक, जितनी देर तक, उतनी देर तक, जितनी देर तक, अर्थात कोई काम क्या होगा आगे सेंटेंस में देखते हैं। दोनों कार्य इसमें साथ साथ होते हैं, इसमें एक काम पहले पूर्ण हुआ कि दूसरा शुरू हो गया, और एज लॉन्ग एज में दोनों काम साथ साथ चलते हैं। गोपाल फिनिश्ड हिज वर्क, आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर हिम। आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर हिम, गोपाल फिनिश्ड हिज वर्क, गोपाल ने अपना काम पूरा किया। आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर हिम, मैंने उसका इंतजार जारी रखा, कब तक, जब तक कि गोपाल ने, उतनी देर तक कि गोपाल ने अपना काम पूरा किया। तो आप यहां भी लगा सकते हैं क्योंकि पहले वाला प्रिंसिपल क्लोज है। तो एज लॉन्ग एज गोपाल finished his work, I kept on waiting for him। आप यूं बना सकते हैं इसको। अब एक और तरीका है कि आप इसको पहले लेके आ सकते हैं, तो एज लॉन्ग एज का प्रयोग बीच में कर सकते हैं। आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर हिम की जगह आपको गोपाल करना पड़ेगा। आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर गोपाल, और यहाँ गोपाल की जगह भी ही करना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज ही फिनिश्ड हिज वर्क। कैसे, मैं नीचे बता देता हूं, देखो आपको पहले वो सेंटेंस लिखना होगा, आई कीप्ड ऑन वेटिंग फॉर हिम की जगह आप अपने को पहले नाउन लिखना पड़ेगा, फॉर गोपाल। एज लॉन्ग एज, और अब ये जो गोपाल को आपने लिख दिया यहां, तो अब इसका प्रोनाउन क्या होगा, लड़का है तो ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क। ऐसे बना सकते हो बेटा, कोई फर्क नहीं है। आप एज लॉन्ग एज को बीच में लगाओ, आप एज लॉन्ग एज का प्रयोग शुरू में करो, पर कहां होना है वो आपको ध्यान होना चाहिए। आई विल टीच यू, यू आर इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड, आई विल टीच यू। तो ये कह रहे हैं आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कब तक पढ़ाओगे भी, आई विल टीच यू as long as you are interested, you are interested। जब तक आप इंटरेस्ट लेोगे तब तक पढ़ाऊंगा, उतनी देर तक पढ़ाऊंगा जितनी देर तक आपकी रुचि रहेगी। इस तरह से आपको एज सुन एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना है। टाइम क्लोज में मुझे नहीं लगता कि आपको इन दोनों को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो, फिर भी अगर कहीं होता है तो आप कमेंट करिए। मैं आपके लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा एक और नई वीडियो लेकर, सिर्फ एज लॉन्ग एज और एज सुन एज के एग्जाम्पल के साथ। हाँ, एग्जाम्पल खूब कराऊंगा, कहीं ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, बुक में ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप इनको प्रॉपर ढंग से तैयार कर लें, सारा ग्रामर आपका तैयार है, ये मेरी गारंटी है। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।